मुझे रहस्य पसंद थे। बचपन से ही मुझे अजीब और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों में दिलचस्पी थी। मैं कहानियों के पीछे भागता था। हर कहानी में एक नया रोमांच होता था, एक नई चुनौती। ऐसी कहानियां जो अंधेरे में फुसफुसाई जाती थीं। ये कहानियां मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती थीं, कहानियां जो रूह कंपा देती थीं। इन कहानियों में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं एक छोटे से अखबार के लिए लिखता था। मेरी कहानियां लोगों को रोमांचित करती थीं। द स्पूकी क्रॉनिकल्स, वो इसे कहते थे। यह अखबार रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। मैं भूले बिसरे कस्बों में जाता था, डरावनी कहानियों के पीछे की सच्चाई ढूंढता था। हर कस्बे में एक नई कहानी होती थी। एक दिन एक बुढ़िया ने रवि को एक भूतिया हवेली के बारे में बताया। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने अजीब रोशनियों और भयानक आवाजों के बारे में बताया। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आती थीं। हवेली एक सुनसान गांव में थी। यह गांव बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। यह हवेली उनके लिए एक डरावना सपना थी। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। मैंने गांव जाने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह कहानी मेरी सबसे बड़ी कहानी हो सकती है। मुझे खुद यह हवेली देखनी थी। मैं इस रहस्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैंने अपना बैग पैक किया। मैंने अपना कैमरा लिया। मैं पूरी तरह से तैयार था। मैं अपनी अगली बड़ी कहानी के लिए तैयार था। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे रोमांचक कहानी हो सकती थी। गांव सुनसान था। घर खाली पड़े थे, खिड़कियां बंद थीं। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। रवि की रूह कांप गई। कुछ ठीक नहीं था। वह इसे महसूस कर सकता था। मैं आखिरकार हवेली पहुंच गया। यह एक पहाड़ी की चोटी पर थी, अंधेरी और भव्य। दीवारें काले पत्थर से बनी थीं। खिड़कियां बंद थीं। कांटेदार झाड़ियों ने प्रवेश द्वार को ढक रखा था। रवि को ठंड लग गई। उसने गहरी सांस ली। उसने जंग लगे फाटकों को ढकेला। वे जोर से चरमरा गए। सन्नाटा तोड़ते हुए वह हवेली की ओर चला। हर कदम उसे डर से भर देता था। हवेली अंधेरी और खामोश थी। रवि अंदर गया। उसकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी, मानो हवेली खुद उसे सुन रही हो। उसने एक मौजूदगी महसूस की। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। कोई उसे देख रहा था। वह हवेली से गुजरा। हर कोने में उसे आंखें महसूस हो रही थीं। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। फर्नीचर टूटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। दीवारों से पेंट उखड़ गया था। यह जगह समय के साथ जर्जर हो चुकी थी, मानो समय रुक गया हो। हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई थी, जैसे किसी ने इसे छुआ ही न हो। बैकग्राउंड वॉइस, एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। उसके बाद रोने की हल्की आवाज आती है। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली की गहराई से आ रही थी। एक धीमी फुसफुसाहट। मैं रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सुना। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और भी स्पष्ट। इस बार यह स्पष्ट थी। कोई रो रहा था। उसकी आवाज दिल को चीर देने वाली थी। रवि वहीं खड़ा रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। हवेली का भयानक सन्नाटा अब एक बेचैन करने वाली आवाज से भर गया था। हर कोना रहस्यमय था। रहस्य अभी खुलना शुरू ही हुआ था। यह सिर्फ शुरुआत थी। रवि आवाज का पीछा करता रहा। यह उसे दालान के अंत में एक कमरे तक ले गई। रोना अब तेज हो गया था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च टटोली। उसने उसे जलाया। प्रकाश की किरण पूरे कमरे में फैल गई। यह कोने में एक रॉकिंग चेयर पर पड़ी। कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दालान में दादाजी की घड़ी ने झंकार की। 12 बार। आधी रात। रॉकिंग चेयर अचानक रुक गई। रवि ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। रवि घूमा। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं।
वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके सामने एक परछाई वाली आकृति खड़ी थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि को लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। रवि चिल्लाया। उसने अपना कैमरा उठाया। उसने क्लिक किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फ्लैश ने उसे अंधा कर दिया। वह पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह फिर से देख सका तो आकृति गायब हो चुकी थी। वह हक्का बक्का रह गया। रवि कमरे से बाहर भाग गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह हवेली से बाहर भाग गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। वह पूरी तरह थक चुका था। अगली सुबह गांव वालों को उसका कैमरा मिला। वे हैरान थे। यह जमीन पर टूटा पड़ा था। उन्होंने आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वे डर गए। उन्होंने रवि को चीखते हुए देखा। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। उन्होंने परछाई वाली आकृति देखी। फिर फुटेज कट गया। सब कुछ अजीब था। रवि को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वह जैसे हवा में गायब हो गया। काली हवेली ने एक और शिकार कर लिया था। यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया।